इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को लेकर पटना में उद्योग विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। इस प्रमोशन कार्यक्रम में साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता और देश से कई बड़े उद्यमी और निवेशक भी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे निवेशकों से बात की है हमारे पटना के वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। दिखाते हैं आपको। मौजूद है मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है। बताइए, बिहार सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी लागू की है, ये आपको कितना इसमें दिख रहा पोटेंशियल दिख रहा है? बिहार में कितने अवसर दिख रहे हैं? जो अभी बिहार में जो इथेनॉल के ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं उसमें यहाँ पर मक्का का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और मक्का यहाँ से दूसरी स्टेट्स में जाती है। अगर इथेनॉल का यहाँ पर प्लांट्स लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्टेट को भी फ़ायदा होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर मक्का जो इतनी क्वांटिटी में है तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को हो सकता है। सर, ऐसा कहा जाता था कि पहले बिहार में जो ढांचागत विकास था वो नहीं था, इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत बाहर नहीं आते थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे सड़क हो या बिजली हो, जो रिक्वायरमेंट होती है, लग रहा है कि आपको ऐसा माहौल है बिहार में? देखिए, हम लोग दिल्ली आए हैं, मिलता था बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और हम तो काफ़ी टाइम हैं, बिहार काफ़ी बदला हुआ नजर। हालांकि कि अभी जो नीतीश कुमार जी की सरकार में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आगे भी प्रोग्रेस करेगा, बिहार जरूर करेगा। सर, आपने काफ़ी दिनों से बिहार को देखा है, जो मीडिया की नज़र से भी देखा है, और क्या सर लग रहा है कि जो बिहार सरकार की पॉलिसी है ये इंडस्ट्री सेटअप के लिए अब अनुकूल समय है? देखो, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार की अभी तक जो इमेज थी वो एक अपहरण, रंगदारी और इसी तरह की थी। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है और शहनवाज जी एक डायनेमिक लीडर हैं, देश विदेश के व्यापार का इनको अनुभव भी है, तो हो सकता है कि बिहार प्रगति की राह पर चल पड़े और उद्योग धंधे यहाँ पर आ सकें। लेकिन फिलहाल जिस तरह की इमेज है उसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा और बहुत एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। सर, इंडस्ट्री सेटअप के लिए ढांचागत विकास बहुत ज़रूरी होता है और बिहार ने पिछले 15-16 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में से सड़क हो या बिजली हो, जो बहुत ज़रूरत होती है, और एक कानून व्यवस्था, इस पर काम किया है। क्या इस विषय में आप कहना चाहते हैं? ये बात ठीक है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, 4 लेन रोड्स भी बन गई हैं और पिछले 10, 12, 15 सालों में हम कह सकते हैं कि किसी तरह के अपहरण की, फिरौती की, उस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम होंगी। अगर पूरे देश के नज़रिए से देखें तो ना बराबर है। तो हो सकता है कि उद्योगों के लिए एक अच्छा यहाँ पर वातावरण मिल सकेगा। सर, एक इन्वेस्टर के नाते, एक उद्यमी होने के नाते आप लोग क्या बिहार सरकार से चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं और कौन सी खास चीज़ें चाहते हैं जो सरकार आपको दे? देखो, इथेनॉल के बारे में जो आज पॉलिसी अनाउंस की है उसको देख करके लगता है कि सरकार वास्तव में गंभीर है उद्योग धंधों को यहाँ पर सेटअप करने के लिए। जिस तरह के इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है उसमें कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है और हम बातचीत करेंगे ब्यूरोक्रेट से भी और मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और जो क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहेंगे। अगर वो ठीक हुआ तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे यहाँ पर आ सकेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आमतौर पे देखा जाता है कि ज़मीन का जो अधिग्रहण है या ज़मीन जो चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में देखा गया अड़ंगा लग जाता है, तो क्या ज़मीन की उपलब्धता पर आप लोग की बात करेंगे? निश्चित रूप से ज़मीन की उपलब्धता एक बहुत बड़ा विषय है। बियाडा के जो रेट हमने देखे हैं वो बहुत हाई हैं। उन रेट पर ज़मीन लेकर इथेनॉल जैसा प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही लैंड प्राइवेट किसानों से लेकर के करेंगे तो उसमें अनेक तरह की अड़चनें आती हैं, अधिग्रहण की समस्या आती है। हालांकि उसमें इंसेंटिव देने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन ज़मीन की उपलब्धता और सही रेट पर मिल पाना ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। तो ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्वेस्टर्स थे जो इस वक्त इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि जो बिहार में तमाम तरह के औद्योगिक विकास की बात है, विकास में हालांकि ढांचागत विकास हुआ है, बिहार में तमाम तरह की और जो सरकार की पॉलिसी है वो आकर्षक पॉलिसी है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टफ काम होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, जो बियाडा की ज़मीन सरकार ने पेशकश की है उद्योगपतियों को,
वो कहीं ना कहीं कीमत ज़्यादा है। तो अभी तमाम सारे चीज़ों का निगोशिएशन होना बाकी है, लेकिन ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, जो तमाम निवेशक आए हैं, इनका कहना है कि सरकार की सोच अच्छी है, सरकार गंभीर दिख रही है और लग रहा है कि बिहार में अब मौका है, एक समय है जब बिहार को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब की ओर ले जाया जाएगा। और खास करके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सरकार ने पॉलिसी लाई है, उसका तमाम निवेशकों ने और उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक।